को डेवलप करने का काम करता है आपका इंट्रो वीडियो। तो इंट्रो वीडियो को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका जो कि आपके चैप्टर में यूज होने वाला है, और वह है आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को भी देखना है। इसी पे आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो इसको भूलना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। यह परिमेयिका कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि द्वितीय यानी कि यूनिक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती है कि जिसे हम लोग लिखते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहां r हमारा लाइक करता है 0 और r लाइक करता है 0 और b के बीच में। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी तो आपको ये थ्योरेटिकली लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको बस हम नेक्स्ट स्टेप में समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको बस इतना ही चीज़ याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आसान शब्दों में यदि हम लोग समझें तो भाग विधि में हम लोग इसको हम लोग पहले ये सब चीज़ों को हम लोग बाद में देखते हैं। पहले आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि इसमें से देखेंगे हम लोग तो ये बराबर हम लोग का जैसे देख चुके हैं बी क्यू प्लस में आर, है ना। इसको भी थोड़ा समय के लिए भूल जाइए। यदि हम लोग देखेंगे तो भाज्य बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, है ना, जोड़ शेषफल लिखते हैं। तो ये सब तो आप सभी को पता ही है, हम लोग बच्चे क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जब हम लोग भाग देते हैं, है ना, यहाँ जो है सो ये जो है सो जिस तरह से हम लोग यहाँ भाग देते हैं तो ये को मान लिया गया है जिससे कि भाज्य, ये को माना गया है इसमें से भाज्य। तो ये यहाँ पर हमारा भाज्य कहाँ स्थित होता है, यहाँ पर। ठीक है, भाजक जिसे हम लोग भाग देते हैं, भागफल जो कि हम लोग का कितना बार में भाग लगता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं, और नीचे जो रिमाइंडर यह बचता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ को दर्शाया गया है, ए को माना गया है भाज्य, बी को भाजक और क्यू को भागफल और आर को शेषफल, आर फॉर रिमाइंडर। ये फॉर क्या होता है, भाज्य जिसे माना गया, भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। ठीक है, वह संख्या जिसे भाग दिया जा रहा है तो वही हम लोग का क्या कहलाता है, डिविडेंड, जिसे हम लोग भाग देते हैं, है ना। और भाजक जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है ना, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं भाजक। नेक्स्ट आपका भागफल जो उत्तर आता है ना कि कितने बार में आपका भाग लगा, वह जो है सो हमारा कहलाता है भागफल। नेक्स्ट आपका रिमाइंडर यानी कि जो भाग देने के बाद जो हमारा शेष यहाँ पे बचता है वही कहलाता है हम लोगों का शेषफल, है ना। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। शेषफल यार जो होता है या तो शून्य होगा या भाजक b से हमेशा छोटा रहेगा, भाजक b से हमेशा छोटा रहेगा। तो यह हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, इसी के ही हम लोग को समझेंगे तो हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम लोग अभी क्या समझे थे कि ये बराबर, ये को भाग दे रहे थे किससे, b से, q से, और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा था, r, है ना। भाज्य पूरा ही लिख देते हैं, भाजक, और ये हमारा भागफल, और ये हमारा शेषफल। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यह जो कथन कह रहा है इसी को प्रूफ करेगा। तो देखिए जब यहाँ भाज्य जो है सो हमारा 17 है और भाजक 3 है, तो जब हम लोग 17 जो हमारा ये है और हमारा 3 जो कि भाजक है जो हमारा b है, कितने बार में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, तो यह 5 टाइम्स में जाएगा 15, रिमाइंडर हमारा बचेगा 2। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ हमारा b, ये हमारा क्या हो गया, q हो गया, और ये हमारा हो गया r। ठीक है, तो यहाँ कहने का प्रयास यह किया जा रहा है, यहाँ हम लोग देखे थे कि r जो लाई करेगा 0 और b के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ r हमारा रिमाइंडर कितना है, 2 आ रहा है, और 0, और b हमारा कितना है, तो b यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि 3 है हमारा। तो देखिए तो 3 से तो 2 छोटा ही है, यह तो प्रूफ हो गया, और 0 से 2 क्या है हमारा, बड़ा है। तो यह हमारा जो है जो हमारा रिमाइंडर था यह हमारा 0 और b के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सभी जगह r के जगह में हम लोग सिर्फ r रखे हैं, b के जगह में हम लोग सिर्फ b को रखे हैं, और 0 को एज इट इज रहने दिए हैं। तो इस बात को हम लोग देख रहे हैं, और यह आसानी से जो है सो आपको समझ में आया होगा कि r जो है हमारा, यह जो है सो हमारा b
आर जो है हमारा बी और 0 के बीच में लाई करता है। तो इससे भी हम लोग समझ गए। और नहीं समझ में आया तो आपको हम और एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि 9 को भागा देते हैं हम लोग, 2 से भाग देते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, 8 रिमाइंडर बचेगा हम लोगों का 1। तो ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ये हमारा ये हो गया और ये हमारा क्यू हो गया, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि आर 0 जहाँ का एज इट इज रहने दिए, आर के जगह में हम लोगों का क्या है, 1 है। और बी के जगह में हम लोग देखेंगे तो बी के जगह हम लोगों का क्या है, 2 है, ठीक है। तो 1 जो है सो हमेशा 2 से छोटा होता है, यह बात भी सही है। और 0 से बड़ा होता है, यह भी बात हम लोगों का सही है ना। तो यह तो हम लोग समझ गए कि आर जो है सो लाई करेगा 0 और बी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा चलने का प्रयास करेंगे। इसमें से हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदगी फैला दिए थे, तो इसको थोड़ा साफ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं साफ हुआ। नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार। जिस तरह से हम लोग भाग दिए थे, है ना। अच्छा हुआ कि नहीं साफ हुआ, हम लोगों का यूज आना है इसमें से। तो नेक्स्ट है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जहाँ आर हम लोग अभी से ही जो सो याद करते चलेंगे कि आर हमारा किसके बीच में लाई करता है, तो 0 और बी के बीच में लाई करता है। तो यहाँ देखिए हम लोग एज इट इज रखे, ए के जगह में हमारा 17 था, है ना। और ए के जगह में हम लोगों का 17 था, ठीक है। बी के जगह में हम लोगों का देखा जाए तो हमारा 3 था। और क्यू के जगह में 5 था, तो क्यू के जगह में 5 रख दिए। आर के जगह हम लोगों का 2 आ रहा था, यानी कि रिमाइंडर 2 आ रहा था, यहाँ भी देख सकते हैं हम। तो रिमाइंडर को हम लोग 2 रख दिए। तो यहाँ दोनों तरफ हम लोगों का जब हम लोग भाग देते हैं तो दोनों तरफ हम लोगों का ऐड करने के पश्चात भी हम लोगों का कितना आया, 17 आया, ठीक है। तो इस बात को हम लोग, बहुत ही आसान विधि है, यूक्लिड अपना थोड़ा सा अलग जो है सो अपना थ्योरेटिकल मेथड इसमें से बताए हैं। तो भाग विधि है जनरली, यह कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं आपको। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे देखने का प्रयास करेंगे। लगता है कि वीडियो यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा आपका, यहीं पर यह कंसेप्ट का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रखें। और आपको हर तरह की वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में आएंगे, हम उसी टॉपिक को कवर करने का पहले प्रयास करेंगे। धन्यवाद।